सत्य अच्छाई की लड़ाई में भूतों के सच्चे राजा लखन की जीत होती है और उनको उनका राजपद वापस मिल जाता है। राजपद ग्रहण करते ही लखन का पहला आदेश ये है कि सभी बुजुर्ग भूत जादू विद्या का प्रशिक्षण लें और बाकी के भूत शारीरिक कसरत पर ध्यान दें। पता नहीं कहां से ये विदेशी भूत टपक रहे हैं। सच बोले छो भाई। अल हबीबी, बात कम काम ज्यादा है। पूरी रात इतनी मेहनत किया, नहीं ले पा रहा हूँ। है कथा तो ठीक, वो किम्भूत जिनभूत कुछ ज्यादा ही। क्या बात है किम्भूत बंगाली भूत, रात भर जाग के क्या निकालोगे अब जिन भूत की खामी? 100% ट्रुथ करता है, सिर्फ परेशान। जिन भूत का भी है एक दिल, मोने तो है ना। ठीक कहा, अरबियन भूत होकर हमारे शमशान में टपक पड़ा। बहुत कारण है, हिस्ट्री है। प्लीज एक्सप्लेन सर। अरे हमारे शमशान से लगभग 27,000 किलोमीटर दूर बहुत दिन पहले जुब्बा गांव में एक लालची व्यापारी रहता था। उसका सूखे मेवे का दुकान था। जब भी मौका मिलता वो लोगों को ठगता था। कभी कम दाम का बादाम ज्यादा दाम में बेचता था, तो कभी वजन में हेरा फेरी करके ज्यादा पैसे ले लेता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। उसका नाम था आदि। ये असली में जिन भूत है, जिंदा था तभी किसी को शांति से रहने नहीं दिया। आदि बाप रे, नाम तो सुन ले केमन भय लागছে। अरे चुप रहेगा, बिना सुने ही बोल बचन गिरी। सॉरी, आगे बोलिए सर। एक दिन की बात है। हाय अखरोट लीजिए, अखरोट 5 दिनार। हाय छुआरा लीजिए, छुआरा 6 ग्राम। एक दाम जल्दी आइए, एक दाम। अचानक आदीप की दुकान में हाजिर होता है एक फकीर। वो आकर बोलता है, पाक अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बच्चा। और खजूरा। क्यों बाबा, आप फोकट में धंधे के बाद फोन तक नहीं हुई, बाद में आना। अभी दोपहर को कोई सच्चा फकीर सामने आए तो बेटा निराश नहीं करना चाहिए। वल्लाह, आपको तो मेरा नाम भी पता होती। मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ और ये भी जानता हूँ बेटा कि तुम कम मेहनत करके ज्यादा मुनाफा करना चाहते हो। अल हबीबी, वो तो चाहती मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहती मैं। मुझे भिक्षा दोगे तो तुम्हारे लिए सुलेमानी तोहफा है। वल्लाह अल हबीबी, लगता है इस फकीर से अच्छा कुछ हथियार सकूंगा। देखते हैं क्या होता है। मेरा तो बस कुछ सड़े अखरोट और कुछ अंजीर जाएंगे। फकीर भिक्षा लेकर चला जाता है और दे जाता है एक आश्चर्य चिराग। वल हबीबी, किधर गए? अरे किधर गए फकीर? अरे फकीर, अरे ये क्या? वल्लाह ये क्या है? जादुई चिराग। चिराग लेकर स्वार्थी आदिप चला जाता है एक सुनसान रेगिस्तान में। वहाँ जाकर वो एक खाली जगह ढूंढने लगता है जहाँ वो चिराग को घिस सके। चारों तरफ सुनसान रेगिस्तान होती, एक इंसान नहीं होती। अल हबीबी, अब चिराग को घिसती। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब क्या हुआ? अब और कसरत नहीं करूंगा। जिन भूत को महाराज से कहकर फिर से चिराग के अंदर डाल देंगे। ये कैसे होगा? हमारे महाराज ही तो चाहते हैं कि जिन भूत आजाद हो जाए। आभार की होलो सर। सलाम मेरे आका, मैं हूँ आपका जिन। आप मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका? हुकुम? कैसा हुकुम?
क्या हमको जो चाहिए होगा वो तुम दे सकोगे? फरमाइए, महल या घोड़ा गाड़ी या हसीन अप्सरा चाहिए या चाहिए बादशाह की गद्दी जो होगी आपकी? वल्लाह अला बीबी। बोलिए क्या चाहिए? हमको यकीन नहीं होती तुम इतनी ताकतवर होती। सिर्फ आपसे है मेल, बाकी सबसे कट्टी। अल हबीबी, हम अपनी किस्मत खुद लिखेगी। इस पूरी कायनात में सब कुछ पैर मुट्ठी में। अल्लाह हबीबी। जो हुक्म मेरे आका। अल हबीबी, कहो तुम मेरे जिन। क्या है ये? क्या हुक्म है मेरे आका? अल हबीबी, हमको आप इस सल्तनत का सुल्तान बनाओ और हम सल्तनत के सभी लोगों से खुश है, उस खुशी को छीन लो। सबको मेरा गुलाम बना दो अल हबीबी। हाँ, जो हुक्म मेरे आका। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और पलक झपकते ही आबिद जुमा के महल में पहुंच जाता है। जुब्बा की सभी प्रजा दुख और कष्ट में जी रहे थे। व्यापार के अभाव में दिन गुजारने लगे। कभी भी कैसे भी आदिब जिन को इंसानों के नुकसान के लिए इस्तेमाल करता। पूरी पृथ्वी आदिब के नाम से डरने लगी थी। उसके बाद अरे उसके बाद हमारे महाराज लखन सिंह यादव को इतला दी जाती है। माने टोटल एक्शन। जब चारों तरफ अत्याचारी आदिब जिनको इस्तेमाल करके कुछ भी किया जा रहा था, ऐसे ही एक दिन सोने के व्यापारी को उसने लूटने का हक दिया। आदिब ने जिन को दिया जब, तब वो आधी रात को जिन वहाँ से भाग गया। या अल्लाह, इंसान अब इंसान नहीं है। इंसानों ने भूतों और जिनों को भी पीछे छोड़ दिया। इस आदिब ने एक जीवन में इतना गुनाह किया जो एक पिशाच दाना पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता। मैं एक चिराग में बद जिन हूँ, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे कोई राह दिखाए अल्लाह, या अल्लाह मदद। मैं समझ गया खुदा, मैं समझ गया। मैं ढूंढने जाता हूँ। दूर समुद्र पार अरब से घूमते घूमते शमशान के सिक्योरिटी गार्ड्स के राजा लखन के पास हाजिर होता है। चिराग का जिन अपने और जुब्बा के शहरवासियों की दुख को खुलकर बताता है। अब क्या महाराज ने जिनको बंदी करके हमारी सभा में ही रख दिया? जिन शमशान में रह गया, वापस नहीं गया। তখন কি হলো? আর ওই আদিব শয়তানের কি হয়েছিল? अरे तब हमारे महाराज लखन ने कहा है। मैंने आपकी सारी बात सुनी है जिन। उस शैतान आदिब को तो मैं मजा चखाऊंगा। वह जिस जाति का मनुष्य क्यों ना हो, उसका अत्याचार मैं बंद करूंगा। मैं कल ही आपके साथ जाऊंगा। लखन पूरी दिन रात सिर्फ भूत शास्त्र पढ़े जा रहा था, लेकिन दैविक शक्ति से सजा मिलने के बाद उसने प्रण लिया है कि वो किसी भी कीमत में किसी मनुष्य को सजा नहीं देगा। महाराज लखन सर तो कोनो मानुष के मारते पारबे ना। ये अच्छा है, दूर अरब से खतरे से बचने के लिए आया था इस गाँव के शमशान में। तो मतलब है फिर क्या हुआ?
उसके बाद शुरू हुआ मुकाबला। अरे जिन, ये क्या है? मैं लड़ूंगा कैसे? मैं तो अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ। रुकिए महाराज, मैं देखता हूँ। रुको जीनी, मैं शिवास्त्र धारक हूँ। मैं अंदर जाकर किसी इंसान को हानि नहीं पहुंचा सकता, और मैं शिवास्त्र के बिना तुम्हारी तरह आदिप के हुक्म से किसी दानव के साथ युद्ध नहीं कर सकता। रुको, कोई उपाय निकालना होगा। हाँ महाराज, कुछ कीजिए महाराज, वरना सब खत्म हो जाएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना होगा। ये बोलकर लखन रेगिस्तान में एक खाली स्थान पर जाकर शिवा शास्त्र को रखता है और जिन के सामने खड़ा होकर मंत्र पढ़ता है। क्लिंग क्लांग, लखन के शरीर में जिन और जिन के शरीर में लखन घुस जाए। अब हम दोनों एक है। सावधान महाराज लखन, आदिप को अगर जरा सा भी भनक लग गया तो आप कौन है तो वो आपको चिराग में कैद कर लेगा। आदाब सुल्तान। अल हबीबी, कहो जिन, क्या खबर? और तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लगती? डर से जनाब, जिंदगी के डर से। हम अभी दुनिया के सबसे ताकतवर जिन का मालिक होती, मेरे साथ तुम हो, लेकिन तुम्हें किस बात की डर? जनाब, पता नहीं भारत के किसी गांव से कोई शमशान का सिक्योरिटी गार्डों का राजा लखन यहाँ आया है। लखन? जी, सिर्फ लखन ही नहीं जनाब, उसके साथ आ रहा है मानव दानव देवता की शक्ति से बना शिवास्त्र। अल्लाह बीबी, क्या वस्त्र? वस्त्र नहीं जनाब, शिवास्त्र। आपकी और मेरी ताकत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जो जिस इलाके में जाता है भूकंप आ जाता है, भूकंप आ जाता है। जय महाराज लखन की जय। महाराज लखन का प्लान अगर सही हुआ तो आज ही उस अत्याचारी आदिप को सबक मिलेगा। ये देखिए, भयानक शक्तिशाली होगा, आ रहा है। हाय 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 अब्बो, कुछ तो करो, मैं हुक्म देता हूँ। अल्लाह बीबी। हुक्म देने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, आपको भागना ही पड़ेगा। लेकिन आपके वजन को देखकर लग रहा है आप तो भागने में दिक्कत होगी। वाला बेबी, तो अब रास्ता क्या है? हम कैसे बचेगा? कोई इंसान नहीं बचेगा, सबको मार देगा वो जिन। मैं जिन हूँ इसलिए शायद बच जाऊं। वो देखिए, लगता है आ गया, हाथ पैर चला रहा है। ओए अम्मी, अब क्या होती? ये तो शेर की दाढ़ होती। ओ राम जिन, मैं भागता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। रुको, आई जिन रुको, मैं तुम्हारे आका हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें अभी हुक्म देती और तुम उसको निभाती। बोलिए आका, क्या हुक्म? जल्दी बोलिए, लखन अभी आ जाएगा। क्या महाराज को जिन समझकर कैद कर लिया उस शैतान ने? ऐसा भी हो सकता है क्या? जो साथी है वो हमेशा पहले अपना स्वार्थ देखता है। शैतान आदिप बिना कुछ सोचे समझे महाराज लखन के बिछाए जाल में फंस जाता है। ये मेरा आखिरी हुक्म है। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली होना चाहती। लखन, सिर्फ लखन क्यों, मैं मानव दानव अल्लाह से भी शक्तिशाली होना चाहती। मैं जिन बनना चाहती। जिन। जिन যতই শক্তিশালী হোক না কেন থাকে তো প্রদীপে না, প্রদীপে। Exactly.
तब से वो शैतान आदिप महाराज लखन का जिन भूत है, अभी भी पछताता है। उस वक्त अगर व्यायाम करके थोड़ा पतला हो जाता तो भाग सकता था। वल हबीबी